सेल्स में आते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, सच सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। याद रखना। एंड बाकी जो है इन प्रोकैरियोटिक सेल मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होती है जितनी भी एक्टिविटीज होती है। पेज नंबर है 15 14 14 14 है लास्ट में। ओके। एंड उसके अलावा क्या है इसमें? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। सो हम यही डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से पढ़ने से अच्छा है। ओके। न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा? इसमें न्यूक्लियोइड रीजन जो है प्रोकैरियोटिक सेल है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एब्सेंट रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। सेल साइज क्या होगी? लार्ज होगी, इसकी स्मॉल होगी। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसमें स्मॉल रहेगी। ये मल्टी सेलुलर रहेगा। और ऑर्गेनिज्म टाइप क्या है? मल्टी सेलुलर। और इसमें क्या है? यूनिसेलुलर। ओके। क्रोमोसोम मोर देन वन होंगे। एंड इसमें वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड। तो डीएनए और प्लाज्मिड से मिलके ये बनता है प्रोकैरियोटिक। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल वाले वो इसमें आते हैं। तुमको बहुत नींद आ रही है, मुंह धो के आओ, पानी मार के आ जाओ नीचे जाके। बहुत नींद आ रही है तुमको। या बोतल में पानी है तुम्हारे? बोतल। ओके। राइबोसोम लार्ज होगा इसमें। हम किस किस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? राइबोसोम हो गया, फिर ऑर्गेनेलीज हो गए, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो हमें कंपेयर करना है बस। ठीक है। देख लो एक बार क्या क्या है। राइबोसोम लार्ज होगा, इसमें स्मॉल होगा। ठीक है। ग्रोथ रेट क्या होगा? ये स्लो स्लो ग्रोथ करता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो फास्ट ग्रोथ करते हैं कि नहीं? बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरिया जब फैलते हैं तो फास्ट ग्रो करते हैं। आया समझ? वही मैं बता रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक मतलब सिंगल सेल वाले, जिनके पास सिंगल सिंगल सेल होती है। और यूकैरियोटिक में एडवांस सेल्स होती है। ये एडवांस सेल मतलब इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आए समझ में? जिसमें मोर देन वन सेल रहेगा। ओके। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ये, बिकॉज ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो मेम्ब्रेन रहेगी इसमें। क्या रहेगा? मेम्ब्रेन रहने वाली है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसमें डायरेक्टली जो रिएक्शन होंगे कहाँ पर होंगे? साइटोप्लाज्म में। आए समझ में? तो मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये देखो यहाँ लिखा है साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो जितने भी रिएक्शन मतलब अगर उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करना होगा तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से रिएक्शन होगा। आए समझ में? उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है या शेप नहीं है उसका। आए समझ में? उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक मिनट, ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट होती है। ऑर्गेनेलीज मतलब अब जैसे कि ऑर्गेनेलीज में क्या क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस, क्योंकि अभी हमने बोला ना कि न्यूक्लियोइड नहीं होता है तो न्यूक्लियस नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे एब्सेंट होंगे, इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक बार रीड कर लेना आप। सेल वॉल इसका कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सिंपल होता है। तो एक बार इनका डिफरेंसेस देख लेना। ठीक है। आगे बढ़े। आपके बुक में भी दिया है ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इनका साइज कंपैरिजन दिया है बुक में। देखो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसमें एडवांस न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली एब्सेंट लिखा है डायरेक्टली। तो आप प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियोइड। ठीक है। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन आपके बुक में उल्टा लिखा है। वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, मतलब जो सबसे पहले आया था, जो डेवलप नहीं हुआ था, उस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। आए समझ में? तो न्यूक्लियस जब डेवलप हुआ तो उसमें डीएनए डेवलप हुआ,
इस तरीके से चीज़ें हुई। उसमें फिर डायमीटर आपको दे रखा है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और इसमें यूकैरियोटिक में दे रखा है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, नंबर ऑफ सेल्स इन द ऑर्गेनिज्म कितना होगा? यूजुअली यूनिसेलुलर होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकती है, एंड इट मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखना, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट होगी प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि मैंने बताया था, एंड इसमें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। तो आपको ये टेबल करनी है, ये लर्न करके चले जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये ऐसे पूछेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। कर लोगे? हो जाएगा। ओके, हम आ जाते हैं अभी न्यूक्लियस। ओके, एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको न्यूक्लियस के लिए, ताकि आपको समझ में आए। किसको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है और क्या काम होता है न्यूक्लियस? सेल के अंदर न्यूक्लियस का क्या काम होता है? आप में से कोई बता सकता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस का क्या काम होता है? बोलो, परी, बोलो। न्यूक्लियस क्या काम करता है सेल के अंदर? हम्म, न्यूक्लियस का क्या काम होता है? हाँ, डीएनए और ये देखो, ये न्यूक्लियस है। एक मिनट। हाँ, ये प्रोसेस को ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए आपको। आप में से पता है किसी को क्या करता है न्यूक्लियस सेल के अंदर? नहीं? ओके, तो पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद ये पैराग्राफ समझना। इनका वाईफाई का नाम क्या है? वन मिनट। ओके, ये वीडियो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। आवाज़ किधर से होगी? Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA.
The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. क्या समझ आया? ये देख के क्या समझ आया? हाँ, ले, वो तो इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश में क्या नहीं समझ में आया? एक्सेंट, एक्सेंट में क्या नहीं समझ में आया? क्या क्या देखा वीडियो में, क्या देखा ये बताओ? ओके, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जब गए वो पोर्स के थ्रू, तो हमें डीएनए दिखा, ठीक है। और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। बेसिकली जीन किससे बनता है? यहाँ पे जीनोम बोला गया था ना बीच में, ये देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ये देखो वापस एक बार। Here is a cell, the basic unit of all living tissue. मैं In थोड़ा most सा, human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. न्यूक्लियस कंटेन In humans, जीनोम। इसके अंदर क्या होता है? जीनोम रहता है। जीनोम, जीनोम मतलब एक तरीके का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। और दिखते कैसे हैं वो? ऐसे दिखते हैं। दिख रहे हैं आपको? ये देखो, ये क्रोमोसोम है एक, ठीक है। ये क्या है? क्रोमोसोम। इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम में, जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे। देखो थ्रेड, ठीक है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 23 मेल, 23 फीमेल, ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल मतलब ऑटोजोम्स 22 होते हैं। और जो 23rd पेयर है, एक मेल गेमेट होता है, एक फीमेल गेमेट होता है। ऐसा होता है उसमें सिस्टम, एक्स वाई और एक्स एक्स, ओके। तो बेसिकली जब ये क्रोमोसोम है, अब इसको हम इट इज़ अ पार्ट ऑफ जीन। ये किसका पार्ट है? जीन का पार्ट है। जीन समझते हो? जीनोम और जीन एक ही होता है। तो अब इसमें क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम होगा, ये अभी ये किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। देखो genome is split between 23 pairs of chromosomes. जीनोम इज स्प्लिटेड इनटू 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आया समझ में? तो जी इट इज अ पार्ट ऑफ जीन। तो ये जीन का पार्ट है। अब इसको जब खोलेंगे, अब एक धागा है, उस धागे को ऐसा खोल रहे हैं हम बाहर। वो गिट्टी आती है ना, गिट्टी में से धागा होता है ना, क्या बोलते हो? सुई धागा। तो सुई धागे के लिए वो लपेटते हैं ना ऐसा, तो ऐसा लिपेटा हुआ है वो, ठीक है। तो उसको वापस खोलेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो ये जो खुलता है, ये जो चीज़ खुलती है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलते हैं उसको? आपके बुक में लिखा हुआ है क्रोमेटिन फाइबर। देखो कहीं पे लिखा है क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन मटेरियल। ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लास्ट में लिखा है पैराग्राफ के। क्रोमेटिन मटेरियल, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल, इसको बोलते हैं। सो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। एंड इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनता है डीएनए। आया समझ में? सो यहाँ पर 3 हिस्से बता रहा हूँ मैं आपको भी। एक है हमारे पास, पहला जो है ये, इस वाले पार्ट को हम, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये है क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर,
इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आए समझ में, ये एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, क्रोमेटिन फाइबर बोल सकते हैं। और ये जो है दिस इज डीएनए, ये डीएनए है हमारे पास। आया समझ में, तीनों में डिफरेंस पता चला क्या क्या है। क्रोमोसोम एंड इट इज अ पार्ट ऑफ जीन या जीनोम बोल सकते हैं इसको। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जीन जीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम से फिर क्रोमेटिन फाइबर निकलता है जब उस धागे को खोलते हैं तो, ठीक है। और जैसे ही उस धागे को खोलते हैं तो उसमें से निकलता है डीएनए। और मैंने बताया भी था कि ये डीएनए इतना लंबा होता है कि एक इंसान का डीएनए अर्थ के 2 चक्कर लगा सकता है, इतना कंडेंस होता है। अर्थ के चारों तरफ लपेटेंगे तो 2 बार उसको राउंड कर सकते हैं अर्थ के। इतना बड़ा है डीएनए हमारे एक बॉडी में, जैसे आपकी बॉडी में उतना बड़ा डीएनए, मेरे भी आपके भी इतना कंडेंस है, इतना छोटा है वो। ये धागा इसकी बात कर रहा हूँ, इसको खोलेंगे ना क्रोमोसोम को तो वो उतना लंबा हो जाएगा, ऐसा है, इतना कंडेंस है, सोचो। सो बेसिकली इसमें देखो, आगे आगे मैंने जैसे कि इसमें बताया, Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. ये हिस्टोन प्रोटीन इसके बीच में फंसे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली ये इसके बीच में फंसा है, लेकिन ये आए कहाँ से, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ से आया है, ये कहीं से तो बनाया होगा इसने। तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या हुआ है, अब ये Within the DNA are एक बार, sections called genes. ये जीन है, These genes contain the instructions for making proteins. इस जीन को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है फिर आगे When देखो, switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It RNA out of 3 bases in the nucleus. ये सब न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस हो रही है सब, ये प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है। अब जैसे ही अब ये जब वो प्रोसेस चल रही थी तो उसका एक हिस्सा, डीएनए का एक हिस्सा टूट गया और उस हिस्से से बन गया एमआरएनए, आरएनए, जिसको आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। आया समझ में, एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आया समझ में, तो उसको बोलते हैं आरएनए। तो इसी से आरएनए बनता है, इसका एक हिस्सा है उससे क्या बनता है, आरएनए। तो वो अब बाहर निकल के आएगा न्यूक्लियस से, कहाँ आ गया, ये देखो ये आया बाहर, ये आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है, एक मिनट ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से वो बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो ये बाहर क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। और जस्ट इसके बाहर की तरफ राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम। तो इस राइबोसोम, अभी ये यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो डॉट दिख रहे हैं आपको, ये देखो ना, ये छोटे छोटे बाहर की तरफ, ये देखो ये डॉट दिख रहे हैं, ये वाले, ये राइबोसोम्स है। तो जैसे ही ये बाहर आएगा, ये राइबोसोम के पास आएगा जहाँ पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। आया समझ में, यहाँ प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं राइबोसोम को। ये बाहर आया, देखो ये आया इधर, और यहाँ फिर ये प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, ये प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे। ये अमीनो एसिड आया बाहर से। अभी हुआ क्या कि हमारे पास यहाँ पर पूरी एक सेल है, देखो ये पूरी सेल है। अब इस सेल के बाहर की तरफ से आया एमिनो एसिड, क्या आया, एमिनो एसिड। जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन मतलब समझते हो, जब हम प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कि दालें या चिकन हो गया, मटन हो गया, उसमें सब आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि वेज नॉन वेज सब आ गया। तो जब वेज नॉन वेज आप खाते हो तो उससे आपको ये चीज़ मिलती है, एमिनो एसिड। तो आपके बॉडी में चला गया। अब जैसे ही जाएगा, सेल उसको क्या करेगा, सेल के अंदर वो एंट्री करेगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से एंटर करेगा। अब जब एंटर करेगा तो ये एंटर करने के बाद इसको कौन पकड़ेगा, कौन लेगा इसको, इस एमिनो एसिड को कैप्चर करेगा टीआरएनए।
एक टी आर एन ए नाम का एक ये रहता है, वही राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड रहता है, तो उसका शेप टी के जैसा होता है, मतलब ऐसा मैंने दिखाया भी है, देखो टी आर एन ए यहाँ पे दिखाया, ये देखो ये टी के जैसा शेप होता है इसका। तो ये क्या करेगा, एक एक एमिनो एसिड को ऐसा ऊपर रखेगा, अपने पिकअप करेगा, उसको पिक करेगा एंड देन लेके जाएगा किसके पास, यहाँ पर जो आया है ना वो टेम्पलेट ऐसा वाला दिखा था अभी जो बाहर निकला था, ऐसा वाला टेम्पलेट जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के पास लेके जाएगा इसको यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ होगी प्रोटीन, ये प्रोसेस होगी, ये टीआरएनए आ गया यहाँ पर। अब टीआरएनए के ऊपर क्या है, यहाँ ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ है एमिनो एसिड, टीआरएनए से चिपका हुआ है, मैंने बताया ना अभी उसमें चिपका हुआ है, देखो, ठीक है। सो टीआरएनए और एमआरएनए आपस में मैच हो जाएंगे और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, Genes carry the amino acids to the ribosome. As each ये triplet टीआरएनए चिपक गया, देखो ये एमआरएनए, ये RNA टीआरएनए, the corresponding amino acid. ये एमिनो एसिड है। तो एक एक करके 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 करते 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 देखो, Chain of amino acids. Once the last आपके amino हेयर्स का acid has been प्रोटीन, added, आपके बोन्स का chain प्रोटीन, या forms जितने to भी आपके complex मसल का function प्रोटीन, सब ऐसे of बनता the है, protein. बन गया प्रोटीन। अब मसल्स बनेंगे, जैसे मसल्स बनेंगे, हेयर ग्रोथ होगी, केराटिन से लेके ओसिन से लेके, तो जितने भी प्रोटीन हमारे बॉडी में होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, आया समझ में। लेकिन सबसे पहला उसका प्रोसेस होता है एमिनो एसिड जाना, एमिनो एसिड बाहर से कंज्यूम करना। तो 10 टाइप के एमिनो एसिड हम बाहर से लेते हैं डाइट के थ्रू, आया समझ में। तो ये प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या डाउट है आप मुझे बताओ, अब ये पैराग्राफ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है।